मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। सहारनपुर में हालांकि अभी लोकसभा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव कार्यालय का विधिवत तरीके से आज पूजा अर्चना के बाद उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सीनियर कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 400 पार किस तरह जा रहे हैं इस बार? विपक्ष धराशायी है, विपक्ष में कोई दम नहीं है। जो इंडिया गठबंधन बना था वो लगभग धराशायी हो चुका है। अब की बार 400 पार और सहारनपुर भी पार। 2019 के चुनाव की बात करें तो कुछ अंतरों से यह सीट जो है खिसक गई थी, 14 में भी आपका कब्जा था। इस बार क्या कुछ आप लोगों के समीकरण है जिसको आप समझते हैं कि एक बार फिर आपको यहाँ पे जीत मिलेगी? देखिए, 2019 के अंदर एक तरह का बेमेल गठबंधन हुआ था, जिसमें दोनों जो कम्युनिटी थी वो मिल गई और भाजपा को हराने का काम किया। लेकिन अब की बार सहारनपुर भारी अंतर से जीतने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी तो है आपके सामने, यहाँ पे सपा का और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। जो मौजूदा सांसद हैं हाजी फल्लू रहमान वो नीचे बैठ चुके हैं, साफ कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं और भाजपा को हराने वालों को ही सपोर्ट करूंगा। देखिए, फल्लू रहमान हो या इमरान मसूद हो, कांग्रेस हो, इसका कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी में नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मोड में है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100% सहारनपुर लोकसभा में जीतने जा रहे हैं। और अभी जो आप फल्लू रहमान जी की बात कर रहे थे, अब समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन है, वहाँ इमरान मसूद साहब प्रत्याशी हैं, बसपा से प्रत्याशी मुस्लिम घोषित हो चुके हैं, माजिद अली खान साहब वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो इन सब का हमें कोई नुकसान नहीं है, हम सीधा चुनाव लड़ेंगे, हमारा वोट बैंक अलग है और टोटल मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है और वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो फायदा आपको? मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, कोई मुकाबला नहीं। सहारनपुर जो लोकसभा है ये मुस्लिम और दलित बहुल्य मानी जाती है, तो क्या लगता है कि इस बार क्या मुस्लिम मतों का बिखराव होगा या वो भी भाजपा को ही मिलेगा? इस बार हम मुस्लिम वोट और हिंदू वोट को लेकर नहीं चल रहे हैं। पिछली बार हमारी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली में या कहीं हमारे दमखम में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, हम चुनाव को रिलैप्स कर गए थे। लेकिन इस बार 24 आवर्स बाई 7 डेज हर कार्यकर्ता चुनाव के मूड में है और लगातार जो मोदी जी की रीति नीति जो हमारा कार्य चला हुआ है और अभी जो राम मंदिर का आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेके हर्षोल्लास है कार्यकर्ता में। और 24 घंटे 7 डेज में बता रहा हूँ कार्यकर्ता चुनाव के मूड में हर टाइम। जो विपक्ष है उसका आरोप रहता है कि राम मंदिर को पूरा मुद्दा बना लिया है, जबकि मंदिर तो कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, वो तो लोगों की आस्था का विषय है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, मुद्दा ही ना विपक्ष। आप देख रहे होंगे किस प्रकार कितने कार सेवक वहाँ पर शहीद हुए थे और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है, तो विपक्ष को तो बहाना चाहिए मुद्दा बनाने का। 400 सीटें कैसे मिलेंगी इस बार? जनता दे रही है। अच्छा। और मोदी जी जो है पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में अब की बार 400 पार करके रहेगी। ठीक है, और अंदर लोग मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे यहाँ पर बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जो है वो कर लिया गया है और यहाँ पर तमाम आज कार्यकर्ता जो है, जो नेता है वो यहाँ पर जुटे हैं, उनसे बात यहाँ पर करेंगे हम आपसे। भूपेंद्र जी, 400 पार किस तरह इस बार? 400 पार किस तरह इस बार? ये तो माहौल बता रहा है, आपको पूरे देश में नज़र आ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकता है, 425 पार हो जाए। और सहारनपुर तो एक तरफा हम जीत की तरफ ही हैं। सहारनपुर में क्या लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया या फिर फाइट किससे मान? नहीं, किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अभी तो गठबंधन वाले प्रत्याशी ये नहीं सोच पा रहे कि हम चुनाव की शुरुआत कहाँ से करें, और हमने चुनाव की शुरुआत आज से कर भी दी है। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि पवार साहब की क्या कुछ रहेगा इस बार सहारनपुर का? 2019 तो चली गई थी आज से, 2024 को लेकर क्या कुछ है? ऐसे 2019 भी हमने जो अपना वोट प्रतिशत था वो बहुत पिछली बार से बहुत ज़्यादा लिया था हमने, लेकिन हुआ समाजवादी और बसपा का गठबंधन था, तो उस वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, हम पार्टी की हवा बहुत अच्छी है और आप सभी जगह देख रहे हैं बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। माननीय मोदी जी ने
अभी जिस तरह राम मंदिर का उद्घाटन किया आप सब लोगों ने देखा, बड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा है। और हर जगह हर घर में बस लोग इंतजार कर रहे हैं किस तरह वोट का टाइम आए और सबके सब भाजपा को वोट दिलाकर अपने चुनाव चिन्ह को बहुत ही भारी मतों से जिताएं। मतलब राम मंदिर जो है वो मुख्य एजेंडे में है इस वक्त, इस बार भी चुनाव में भी। हाँ, राम मंदिर भी हमारा एक मुख्य एजेंडा है। देखिए, लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने मंदिर भी वहीं बनाया और तारीख बता के बनाया है। आपने देखा होगा बहुत अच्छा माहौल उस टाइम, जिस तरह दीपावली होती है हमारे यहाँ, और दीपावली से बहुत ही अच्छा माहौल उस समय रहा और सभी लोगों ने देखा, देशवासियों ने सभी देखा, सभी पूरे देश में माहौल हमारा बड़ा अच्छा रहा। आपने देखा होगा, देखो हमारे महापौर साहब भी आ गए हैं, संजीव वालिया जी। हमारे सहारनपुर के प्रथम महापौर हैं संजीव वालिया जी। 400 पार कैसे इस बार, सवाल यही है। देखो, आपके सामने कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी आप सब समझ सकते हैं। अब की बार निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी तैयारी करी है 400 पार होनी है। 19 में जो कमियां रह गई थी उनको क्या पूरा किया जा रहा है जब सीट हाथ से निकल गई थी? निश्चित तौर से जो पिछली बार के समीकरण थे या जो कमियां रह गई थी, अब की बार समीकरण भी हमारे पक्ष में है और वो कमियां भी दूर हो गई है। सहारनपुर का लोकसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम वोटों की अहम भूमिका रहती है। क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम और दलित भी भाजपा की तरफ आ रहे हैं? निश्चित तौर से दलित पूर्ण रूप से और मुस्लिम वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ मुस्लिम वर्ग भी हमारे साथ आ रहा है। बड़ी भारी जीत अब की बार सहारनपुर लोकसभा पे होने वाली है। तो जो तमाम जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता, साफ तौर पर कहना है कि इस बार 400 पार करने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है। राम मंदिर का मुद्दा हो, सबका साथ सबका विकास जैसी जो घोषणाएं जो केंद्र की तरफ से की योजनाएं जो चल रही है वो हो, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। 2019 में ये सीट जरूर हाथ से चली गई थी, लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर भाजपा जीते, इसके लिए पूरे प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिए हैं। और आज सहारनपुर में सबसे पहले चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।